वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीएनसी का जो कुछ जी कोड होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझेंगे और वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। साथ साथ कि जो सीएनसी प्रोग्रामिंग होता है जिसमें जी कोड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि जी कोड अगर हमें पता नहीं होगा तो हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लोग को जी कोड समझना ज़रूरी होता है। तो हम लोग अभी चलते हैं जी कोड पढ़ने के लिए। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ जी कोड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि G00 क्या है। G00 कोड क्या होता है? लीनियर मूवमेंट विथ मैक्सिमम फीड। तो इससे क्या समझते हैं कि 00 जो कोड होता है, G00 कोड जो होता है, इसमें मशीन का जो मैक्सिमम फीड होता है उससे क्या करता है, बेड मेरा लीनियरी मूवमेंट करता है ना। एक्स एक्सेस मूवमेंट कर सकता है, वाई कर सकता है, जेड कर सकता है, लेकिन वो उसमें किस में फीड होगा? मशीन का मैक्सिमम फीड उसमें यूज होगा। फिर उसके बाद हमारा G01 होता है, ये भी लीनियर मूवमेंट करता है, लीनियर मूवमेंट विथ यूजर फीड। इसमें क्या होता है कि अगर प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में फीड डालते हैं, तो फीड जो डालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखे और उसमें F100 लिख दिए या F1000 लिख दिए, तो वो प्रोग्राम में जब फीड करते हैं तो वो ही फीड से वो फीड मूवमेंट बेड मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, हो गया मेरा यूजर फीड। उसके बाद G02 मेरा क्या करता है, ये मेरा सर्कुलर मोशन CW लिखा हो ना, तो क्लॉकवाइज, इसको CW मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट विथ यूजर फीड। अब यूजर फीड तो पहले समझा चुके हैं क्या होता है यूजर फीड। जो हम लोग प्रोग्राम में डालते हैं वही फीड से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। कैसे मूवमेंट करेगा? तो क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जहाँ पे हमें राउंड कुछ वर्क करना होगा, सर्कल में काम करना हो, ऐसे ये करके बता सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ऐसे कोई राउंड बना रहा होगा, तो ऐसे राउंड बनाने में क्या होता है, हमें कोई राउंड जैसे कि कोई सर्कल बनाना हो, ठीक है, उस जगह पे हमें क्लॉकवाइज में अगर हमको बनाना है प्रोग्राम में, तो वहाँ पर G02 का यूज करेंगे। और वही G03 क्या होता है, G03 में हमारा CCW लिखा हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट विथ यूजर फीड। फिर से यूजर फीड का बात हुआ, तो यूजर फीड क्या होता है, जो फीड हम लोग प्रोग्राम में डालते हैं। फीड 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, फीड अलग अलग फीड हो सकता है। बट ये डायरेक्शन क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा में मूवमेंट करेगा। और क्या करेगा, वो एक सर्कुलर क्या करेगा, सर्कुलर जॉब या सर्कुलर प्रोफाइल कटिंग करेगा। वो कहाँ पे यूज होगा? G03 के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं G21 में क्या है, डाटा इनपुट इन मैट्रिक। अगर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें अगर एमएम में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एमएम में प्रोग्रामिंग करने के लिए G21 का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, G21 हो गया। फिर जी कोड आगे नेक्स्ट मेरा है G15 क्या होता है? G15 होता है पोलर कोऑर्डिनेट कैंसिल। जैसे कि कोई हम लोग, पोलर कहने का मतलब एंगल, कोई एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल हम लोग लेते हैं, अभी इस टाइप से कोई सर्कल बनाए, और इस सर्कल में एक सर्कल हमको पता है 360 डिग्री का होता है, 360 क्या होता है उसका एंगल होता है एक सर्कल का। तो इसमें अगर मान लीजिए हमको 8 होल करना है, 10 होल करना है, तो क्या होगा, एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 4 होल करना चाहते हैं, या ऐसे 4 गोली, यहाँ पर 1 होल करना चाहते हैं, एक यहाँ करना चाहते हैं, फिर एक यहाँ करना चाहते हैं और यहाँ करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री होगा, एक यहाँ पर होल ले रहे हैं तो 0 डिग्री, फिर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, है ना। इसमें फिर 90 ऐड कर लेंगे, 270 डिग्री आएगा। तो क्या हो, एक होल से दूसरे होल, मान लीजिए इस होल से इस होल के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, हमारा सेम आएगा, 90 डिग्री आएगा। फिर इस होल से इस होल के बीच की दूरी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर इस होल से इस होल के बीच का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एक होल से दूसरे होल के बीच अगर सेम
एंगल बनता है तो वहाँ पर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, जो कि G16 होता है ना। एक्टिव करने के लिए क्या यूज करते हैं, G16 यूज करते हैं। क्या करते हैं, G16 एक्टिव करने के लिए, है ना। एक्टिव करने के लिए G16 का यूज करते हैं। और G15 से क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को कैंसिल करते हैं। मतलब अगर G16 यूज कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो हम लोग उसको कैंसिल करना चाहेंगे तो G15 से कैंसिल करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, G17 क्या होता है, XY प्लेन सिलेक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि मिलिंग मशीन जो होता है हमारा, तो मिलिंग उसमें 3 एक्सिस होता है, X Y Z, जो कि उसमें हम लोग X मूवमेंट होता है, Y मूवमेंट होता है, Z ऊपर वर्टिकली आता है, जिसको हम लोग डेप्थ के रूप में कोऑर्डिनेट में देते हैं, डेप्थ के रूप में, मतलब कि कितना कटिंग करना है। लेकिन XY क्या होता है, मेरा बेड मूवमेंट करता है। X भी मान लीजिए ये X एक्सिस हो गया तो X हो गया, ये मान लीजिए Y मेरा हो गया, है ना। तो ये प्लस माइनस मूवमेंट कर देता है, ये भी प्लस माइनस में मूवमेंट करता है, जो कि हमको पता है, प्लस माइनस मूवमेंट करता है। तो जो XY प्लेन सिलेक्शन जो हो गया G17 कोड से हो गया, क्योंकि XY का ही हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसलिए G17 का यूज करते हैं, जिसको हम लोग सेफ्टी कोड में यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे G21 क्या है, इनपुट इन mm। शायद इससे पहले भी G21 पढ़े हैं, लेकिन G21 क्या है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मैट्रिक प्रोग्रामिंग बनाते हैं, mm में प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जब 21 का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा जी कोड क्या है, G43, जिसको हम लोग टूल लेंथ कंपनसेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब यह होता है, तात्पर्य क्या है कि टूल का हम लोग कब जब ऑफसेट लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक ब्लॉक है, मान लीजिए एक मेरा जॉब का ब्लॉक है, और इस पर क्या करते हैं, एक टूल का हम लोग ऑफसेट लेते हैं। टूल ऊपर टच करा के यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 0 सेट करते हैं। तो 0 जब सेट करते हैं तो उस पोजीशन को तो इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बनते हैं। लेकिन उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने, मतलब ऊपर की ओर रखने पर, यहाँ प्लस डायरेक्शन में ऊपर ही टूल रखने के लिए हम लोग G43 का यूज करते हैं, जो कि ये क्या, इस G40 को में हम लोग बोलते हैं टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसमें टूल ऑफसेट लिया जाता है। और एक क्या है, G49 टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल। तो ये चीज़ जो जाने हम लोग, इसको अगर कैंसिल करना होता है तो क्या होता है, 49 से कैंसिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखना है, नेक्स्ट क्या है, G53 में मशीन कोऑर्डिनेट एक्टिव होता है। उसमें क्या होता है कि मशीन का जितना भी फंक्शन होता है G53 से क्या होता है, एक्टिव होता है। इस कोड को हम लोग सेफ्टी कोड के रूप में प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन जो होता है उसमें यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है G54 वर्क ऑफसेट पेज। और वर्क ऑफसेट पेज क्या होता है, जैसे कि हमारा फानुक मशीन जो होता है G54 से लेकर 59 तक वर्क ऑफसेट होता है। जैसे मान लीजिए 54 भी एक घर दे दिया मेरा वर्क ऑफसेट लेने के लिए, 55 भी होता है, 56, 57, फिर 58, 59 तक मेरा ये क्या है ना, वर्क ऑफसेट लेने का एक घर बना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया रहेगा आपको, इस तरह से करके दिया होगा, और इसमें ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसमें G54 लिखा रहेगा, ठीक है, G54, और इसमें x वैल्यू रहेगा, यहाँ y रहेगा। इसमें कुछ वैल्यू लिखाया गया, इसमें भी कुछ वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। वो कैसे लिख देते हैं, जब हम लोग वर्क ऑफसेट लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं, वर्क ऑफसेट लेने समय में इसमें वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा G18। तो G18 क्या होता है, कैंड साइकिल कैंसिल। अब कैंड साइकिल कैंसिल समझने से पहले कुछ कोड को हम लोग जानेंगे, ठीक है। वो कोड क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोड दिया जो है G83 जैसे होता है, G83। तो G83 को क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से लेते हैं G83, ठीक है। तो G83 होता है पेक ड्रिलिंग साइकिल, पेक PDC लिखते हैं, ठीक है, पेक ड्रिलिंग साइकिल। तो पेक ड्रिलिंग साइकिल में क्या होता है, होल कर, हम लोग जब भी कोई मेटल में होल करते हैं तो क्या करते हैं, होल करने के लिए पेक ड्रिलिंग साइकिल कोड का यूज करते हैं। इस तरह से टाइपिंग ड्रिलिंग साइकिल होता है, बोरिंग ड्रिलिंग साइकिल होता है ना। तो ये सब जो साइकिल का कोड जो आता है, तो वो सब को कैंसिल करने के लिए
हमारा G80 यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कोड देख रहे हैं G90। G90 हमें क्या सिखाता है? G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता है। G90 क्या होता है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहने का मतलब, मान लीजिए कोई हमको एक इस टाइप से कोई हमको एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसका हम लोग सेंटर, ये बीच में क्या है? सेंटर मान लिए, है ना, x0 y0 ये सेंटर हो गया। सेंटर में अब सेंटर से डिस्टेंस, मान लीजिए इसका डिस्टेंस हम लोग डाल दिए 40 और इसका डाल दिए 60, ठीक है, 60। तो इस सेंटर से अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या होगा? x माइनस में होगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है माइनस की ओर है, तो x माइनस 40 टोटल है तो 20 हो जाएगा, -20, और y में 30, क्योंकि पूरा मेरा 60 है तो y यहाँ 30 हो जाएगा। मतलब x -20 y 30, कहने का मतलब एक नंबर का जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं सेंटर से, तो 1 का निकल गया, फिर 2 का निकालेंगे, फिर भी सेंटर से निकालेंगे। मतलब जितना भी इसमें पॉइंट होगा वो सब का कोऑर्डिनेट हम लोग सेंटर से ही निकालेंगे, एक ही सेंटर से निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। और इसी में एक होता है G91 कोऑर्डिनेट। तो G91 होता है इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंट में क्या होता है? एक पॉइंट के, इस पॉइंट का निकला तो ये ओरिजिन था, फिर अब इसका निकालेंगे तो फिर ये ओरिजिन हो जाएगा। मतलब एक जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे ना, एक हम लोग एक टॉपिक रखेंगे कोऑर्डिनेट का, कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, तो उसमें एकदम क्लियर करके हम लोग सीखेंगे उसमें कि कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग सीख सकते हैं। उसके बाद हम बात क्या है, इसको कटिंग करते हैं पहले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? G40। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है इसको अच्छा समझने का, क्योंकि प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं, जब कोई प्रोफाइल कटिंग करते हैं, तो प्रोफाइल कटिंग करने के दौरान G40, 41, 42 ये तीनों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अच्छा तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मान के चलते हैं, एक कोई ब्लॉक ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा ब्लॉक रहा, ठीक है, और इसका सेंटर ये रहा, सेंटर बीच में रहेगा, ठीक है। तो सेंटर बीच में है, तो 40 को समझने से पहले 41 समझ लेते हैं। 41 क्या कह रहा है कि टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो टूल रेडियस कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन कहने का मतलब सेंटर के बाह्य साइड, बाह्य मतलब लेफ्ट साइड से टूल क्या होता है? मूवमेंट करेगा। मान लीजिए ये टूल है मेरा, ठीक है, ये क्या है? टूल है जो कटिंग करेगा। इसका डायरेक्शन इस तरह से रहता है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई प्रोफाइल कटिंग करना है, ऐसे कटिंग करते हुए इधर आएगा, मतलब ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज में काटेगा। क्या काटेगा? क्लॉकवाइज, CW। बस समझ रहे? क्लॉकवाइज में जब कटिंग करना होगा, कोई ये मान लीजिए एक तरह से हम कोर काट रहे हैं, कोर, ठीक है। अब कोर कैसे? अब कोर कहने से क्या समझ में आएगा? कोर को समझिए पहले। कोर जैसे कि ये बना एक चीज है, ये मान लीजिए कोर है, तो नीचे ये जो देख पा रहे हैं ये सब क्या है? सॉलिड है। तो ये कटिंग साइड से करके ही इसको बनाए होंगे ऊपर वाले को, तो इसी को हम लोग कोर बनते हैं, ठीक है। तो ये बाहर से कटिंग ऐसे करके क्लॉकवाइज कटिंग हुआ। तो क्लॉकवाइज कटिंग करने में हमारा जो है 41 का यूज करते हैं, और यही डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, ऐसे होता, तो हो जाएगा 42। मतलब ये राइट हो जाता। अगर राइट साइड से जाता तो 42 कंपनसेशन, और लेफ्ट से गया तो 41 कंपनसेशन, ठीक है। और इसको कैंसिल करेगा कौन सा कोड? तो कैंसिल करने के लिए G40 का यूज करते हैं, जिसमें यहाँ टूल रेडियस कंपनसेशन कैंसिल दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी कुछ G कोड को समझे हैं। तो इस G कोड में हमें जो सीखने को मिला, ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में आगे आप CNC का और भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और हम आप लोग को सीखने में आपके साथ रहेंगे। और मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में खासकर इसको ज़रूर भेजें, क्योंकि CNC मिलिंग का प्रोग्राम कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग के साथ हम हैं।
दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, आप लोगों को कुछ CNC में सिखाएं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।